हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जॉब अपडेट से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चाहते हो कि आपके रेलेवेंट फील्ड और स्किल सेट के हिसाब से आपके पास जॉब नोटिफिकेशन जाए, यानी कि फ़िल्टर जॉब जाए, क्योंकि उससे चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो भाई आपके लिए एक फॉर्म अपलोडेड है जॉब अलर्ट से कमेंट सेक्शन में पिन्ड है या फिर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टॉप पे। तो उसको जाके फिल आउट करो। उससे होगा क्या कि आपके पास वही रेलेवेंट जॉब्स जाने वाले मेल के थ्रू तेज़ी से जाएगा ताकि आपके सिलेक्शन चांसेस हाई हो जाए। तो आपकी रेलेवेंट फील्ड और स्किल सेट के हिसाब से जॉब फ़िल्टर्ड होके जाएँगे। तो होगा क्या उससे कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तेजी से होगा, इंटरव्यू शेड्यूल तेजी से होगा और जॉब लगने के चांसेस हाई हो जाएँगे क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म जाके फिल आउट ज़रूर करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो क्योंकि इस चैनल से आपको पता है कि रोज़ रेगुलरली मैं जेन्युइन जॉब अपडेट्स लेके आता हूँ आपके लिए ताकि आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ रहे, बेहतर जॉब पे अप्लाई करने का। तो आज की जॉब अपडेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टेक, नॉन टेक दोनों जॉब्स कवर्ड अप है, ठीक है? यहाँ पे एक अच्छी हायरिंग देखने को मिलेगी एसोसिएट जनरल की तरफ से। एसोसिएट जनरल में आपको बता दूँ कि एक जर्मन बेस्ड कंपनी है। जर्मन बेस्ड कंपनी एक अच्छी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है। वहाँ पे जॉब लेने के बाद आपकी सिलेक्शन के चांसेस मैं आपको बता दूँ अगर 4 साल 5 साल वहाँ काम किया तो जर्मनी शिफ्ट होने का मौका मिल सकता है। एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी इसको मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ क्योंकि यहाँ बहुत डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ है, ठीक है? तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कंपनीज़ के चेकआउट करते हैं कि क्या पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाले हैं। सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो गैलघर की तरफ से वेब डेवलपर के लिए डेवलपमेंट की पोजीशन है, बैंगलोर आपकी लोकेशन है, ठीक है? और पुणे 2 लोकेशन पे ये हायरिंग कर रहा है, बैंगलोर और पुणे इसके लिए ध्यान रखिएगा। इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आपने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर की डिग्री लेके रखी है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो प्रेफर्ड डिग्री में बीसीए और बीई बोल के रखा है, तो अगर आपने बी टेक करके रखा है, बीसीए करके रखा है, अगेन बीएससी सीएस करके रखा है, तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफिकेट स्पेशल ट्रेनिंग वेबवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर है तो मेंशन ज़रूर करना, अपने रिज्यूमे में शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हाई रहेंगे उसके। रिक्वायर्ड स्किल एंड एक्सपीरियंस में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा है, कंफर्टेबल रिपोर्टिंग प्रोग्रेस टू कलीग्स अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन। तो वो काम अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रहेगा तो आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे अपने कलीग से। टाइम मैनेजमेंट, एनालिटिकल थिंकिंग, क्वालिटी फोकस, टास्क एग्जीक्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए आपके रिज्यूमे में। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपने कोई इवेंट को लीड किया है अपने कॉलेज के दौरान, ठीक है, तो वो जरूर मेंशन करना, उससे ये सारी चीजें बहुत इजीली शोकेस कर पाओगे आप, ठीक है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। सेम टाइम पे आपका काम क्या रहेगा? कॉम्पिटेंसीज में टीम वर्क, इंटरपर्सनल स्किल्स, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपका एक तरीके से आप कॉम्पिटेंट रहने चाहिए इन सारी चीजों के लिए, ठीक है? तो ये तो एक इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान आपकी चेकआउट हो जाएगी, ठीक है? बट आपका जो स्पेसिफिक काम रहेगा तो वो काम रहेगा जीरा एक्सपर्टीज, कंटेंट मैनेजमेंट, वर्जन कंट्रोल, वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर आप इसको ओवरऑल चेकआउट करोगे तो काम बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाने वाला है और इसी के ऊपर आपका जो है वो रिज्यूमे बेस्ड होना चाहिए काम से रिलेटेड, तो आपकी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हाई रहेंगे रिज्यूमे और इंटरव्यू शेड्यूल तेजी से होगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक का ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इवन रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी कम्युनिकेशन ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपकी जॉब लगेगी कि नहीं। तो कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, सिर्फ इस जॉब के लिए नहीं, किसी भी जॉब के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कम्युनिकेशन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनी है, इंग्लिश कैसे इंप्रूव किया जाता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव की जाती है, कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, क्या अप्रोच होता है उसका, इंटरव्यूअर को क्या सवाल होते हैं, किस माइंडसेट से वो सवाल पूछता है, आपको किस माइंडसेट से जवाब देना चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनी है। तो जाके ज़रूर चेकआउट करना, जाके ज़रूर देखना, आप ही के लिए बहुत कुछ सीखने समझने को आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। सैनमीना की तरफ से है।
ठीक है? ग्रेजुएट ट्रेनी की पोज़ीशन है, चेन्नई आपकी लोकेशन है। प्रोग्रामर एनालिस्ट की पोज़ीशन पे आप हायर्ड होगे, ठीक है? यहाँ पे आपकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड है, तो अगर आपने बैचलर्स की कंप्यूटर साइंस बैचलर्स की डिग्री लेके रखी कंप्यूटर साइंस फील्ड से, तो आप इस पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। याद रखना बेसिक नॉलेज इन ओरेकल, सीक्वल, पीएलएस, सीक्वल, पोस्टग्रे, जावा, गूगल स्क्रिप्टिंग ये होनी चाहिए, इससे इंटरव्यू पूछेगा। बेसिक नॉलेज इन ओरेकल एप्लीकेशंस भी रिक्वायर्ड है अगेन। ओरेकल डेटा इंटीग्रेटर के ऊपर आप काम करोगे, ड्यूटीज़ ऑफ पोज़ीशन के अंदर देखोगे तो मॉनिटर ओरेकल डेटाबेस, हेल्थ अवेलेबिलिटी अलर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेट ओरेकल कंटेंट कंकरेंट मैनेजर्स, मैनेज शेड्यूल एग्जीक्यूशन, परफॉर्म क्यूई मैनेजमेंट, हैंडल एडीआरपी रिक्वेस्ट, मॉनिटर ओडीआई लोड प्लान्स, तो ये सारे ऊपर आप काम करने वाले हो, टेक्निकल काम रहने वाला है। बेसिक जो आपका जो रिज्यूमे होल्ड करना चाहिए, जो रिज्यूमे के अंदर होना चाहिए आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए, तो ये चीज़ बहुत मेंशनली करके रखा है, बेसिक नॉलेज इन ओरेकल, सीक्वल, पीएलएसक्यू, इसके ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट में काम किया है, कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो उसको मेंशन करना, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हाई रहेंगे। और एक चीज़ इसके ऊपर फैमिलियरिटी और नॉलेज अच्छे से बना लेना, क्योंकि इंटरव्यू में भी सवाल इसी से पूछने वाले हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसको भी मिस मत कीजिएगा। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक अच्छी पोजीशन है ग्रेजुएट ट्रेनी की। यहाँ पे आपको जो सैलरी ऑफर हो जाएगी एंट्री लेवल पे 25 टू 30,000 रहेगा, ठीक? और सेम टाइम पे जो वेब डेवलपर की पोजीशन है, जो कि बैंगलोर और पुणे में गैलगर की तरफ से, वहाँ पे 35 टू 40,000 आपको देखने को मिल जाएगा एज़ एन एंट्री लेवल। तो एक अच्छी ओपनिंग है, इसको मिस मत कीजिएगा। अब आती है एक अच्छी बेहतरीन ओपनिंग सोसिएट जनरल की तरफ से ग्रेजुएट एनालिस्ट की, जो कि है फाइनेंसिंग और एडवाइजरी, ठीक है? अब सोसिएट जनरल एक बताने की ज़रूरत नहीं है, जर्मन कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, मुंबई और दिल्ली लोकेशन पे यहाँ हायरिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने एमबीए करके रखा है, पीजीडीएम करके रखा है, मास्टर्स करके रखा है इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स रिलेटेड फील्ड्स में फ्रॉम टियर 1 इंस्टीट्यूट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास 0 टू 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, फाइनेंस एनवायरनमेंट के अंदर यूटिलाइजिंग सिमिलर टूल्स, प्रोसेस एंड प्रोसीजर विल बी फेवरेबली कंसिडर्ड। अब यहाँ पे बोला है यूटिलाइजिंग सिमिलर टूल्स, तो किस टूल्स के बारे में बात कर रहा है? तो ये जो टूल्स है ये मेंशन होने चाहिए आपके रिज्यूमे में। अगेन एक्सेल और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्किल्स होने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर अच्छा स्किल होना चाहिए आपका, क्योंकि काम आप उसमें करने वाले हो। साथ में जो आप काम करने वाले हो, जो टूल्स आप यूज़ करने वाले हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंट्रीब्यूट डायरेक्टली आपका जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है, कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू साउथ एशियन बिजनेस ऑफ ग्लोबल एफएन ग्रुप, ठीक है? यहाँ पे आप इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरिंग, प्राइसिंग, प्रिपेयरिंग क्रेडिट एप्लीकेशन, कंडक्टिंग डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस, मॉडलिंग, मैनेजिंग ड्यू डिलिजेंस, प्रोसेस रिव्यूइंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर काम करोगे। एबिलिटी टू प्रिपेयर, कस्टमाइज, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन फाइनेंशियल मॉडल फॉर फाइनेंशियल एडवाइजरी, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हो। मैनेज इंटरनल प्रोसेस रिलेटेड लेंडिंग एंड एडवाइजरी बिजनेस, अपडेटिंग डेटाबेसेस, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे आप 2 साल के लिए 2 इयर्स ग्रेजुएट एनालिस्ट प्रोग्राम में आप हायर होगे, जो कि डिज़ाइन किया गया, प्रोग्राम किया गया है फॉर फ्यूचर लीडर्स, बिकेम पार्ट ऑफ अ फाइनेंसिंग एडवाइजरी टीम इन इंडिया। तो देखो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट जो रोल है, ये आपको बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाने वाला है, अच्छी ओपनिंग मिल जाएगी। सेम टाइम पे ये एक ऐसी पोजीशन जहाँ से आप कंपनी के वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ को समझने वाले हो, कंपनी कैसे काम करने वाली वो आप समझ में आओगे। और यहाँ पे अगर अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया इस कंपनी के अंदर, तो आपके चांसेस हाई रहेंगे कि आप जर्मन के जो इसका मेन हेडक्वार्टर वहाँ पे शिफ्ट कर जाओ, बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए। एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस मत कीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी है 15th ऑफ अगेन 12th ऑफ जून को ही आई है। लास्ट डेट इसकी जो अप्लाई करने की 15th ऑफ जुलाई है, तो उसके पहले आप अप्लाई कर देना, ठीक है? साथ में मैं ये कहूँगा कि सिर्फ इस पोज़ीशन पे हायरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको अगेन आईबीडी एसोसिएट जनरल के अंदर भी टेम्परेरी असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर, ये सारी ओपनिंग्स आई हुई है। आप अगर नीचे चेकआउट करोगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसकी भी जो क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है वो भी यही है। आपको अगर आपने एमबीए, पीजीडीएम, मास्टर्स इन फाइनेंस इकोनॉमिक्स करके रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो 0 टू 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ ही। अगेन सेम ही स्ट्रक्चर के अंदर आप काम करने वाले फाइनेंस के अंदर ही, ठीक है? दूसरा है इक्विटी सेल्स इंटर्न की पोजीशन है, ठीक है? ये भी एक अच्छी ओपनिंग है, इसको भी मिस मत कीजिएगा। मुंबई आपकी लोकेशन है, इंटर्नशिप है, तो जितने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है। अब इसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो चेक आउट कर लेते हैं। तो कैंडिडेट हू इज पैशनेट एंड इंटरेस्टेड इन इक्विटीज, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी सेल्स, एक्टिव कैंडिडेट हू इज क्यूरियस, प्रोएक्टिव, नीड टू लर्न ऑन जॉब, रीसेंट ग्रेजुएट, पेनल्टीमेट ईयर और रीसेंट ग्रेजुएट, तो बेसिकली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फिर जो रिसेंटली ग्रेजुएट है उनके लिए अपॉर्च्युनिटी अच्छी है। तो एक बेसिकली एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी, यहाँ से आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है एसोसिएट जनरल में, अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हो तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसको भी मिस मत कीजिएगा, इसके लिए भी आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? इक्विटी रिसर्च एसोसिएट, अगेन आपको जापान इंस्टीट्यूट वीपी डायरेक्टर बोल के रखा है, तो अगेन अगर आपको जापानीज लैंग्वेज आती है तो जापानीज के ऊपर भी बहुत सारी ओपनिंग आई हुई है इसके अंदर, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो ये तो जापान की लोकेशन है टोक्यो, बट इंडिया के अंदर भी जापानीज लोकेशन के ऊपर अगर आपकी कमांड है, जापानीज लोकेशन आती है, लैंग्वेज आती है आपको, तो अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आई है इसके अंदर भी, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये अच्छी ओपनिंग्स हैं, इसमें बहुत सारी ओपनिंग्स हैं डिफरेंट-डिफरेंट, तो आपको इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। इन सारी जो ऑफिशियल लिंक्स है, ऑफिशियल कंपनीज़ की जो ऑफिशियल लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाके अप्लाई कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा, जो मैंने आपसे शुरुआत में मेंशन किया जॉब अलर्ट से, जो कि आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप मोस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि उससे आपको पता है कि होगा क्या है कि आपके फील्ड के अकॉर्डिंग, आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंग आपके पास जॉब जाएगी, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएँगे, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हाई रहेंगे, इंटरव्यू शेड्यूल तेज़ी से हो जाएगा। कॉम्पिटिशन कम होता है तो चांसेस हाई
अप्लाई रहते ही हैं सिलेक्शन के, वो फॉर्म ज़रूर फिल आउट कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपका उससे। नेक्स्ट थिंग मैं ये कहूँगा कि कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी है, कोई सजेशन देना हो किसी जॉब के रिगार्डिंग, किस तरीके की जॉब्स आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, मेरे को ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट बना सकूँ। सेम टाइम पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन हाई रखिएगा ताकि अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर्ड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।